स्टूडेंट अब हम लोग वेल्डेड ज्वाइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि रिवेटेड ज्वाइंट में हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे थे। ठीक है, रिवेटेड ज्वाइंट में हम लोग ये देख रहे थे कि दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीका था। पहला तरीका ये था कि एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करके रिवेटिंग कर दो, तो वहाँ से जो ज्वाइंट बन रहा था उसको बोल रहे थे लैप ज्वाइंट। दूसरा ये तरीका था कि दोनों प्लेट को सेम प्लेन में ला करके और ऊपर नीचे कवर प्लेट या सिर्फ ऊपर कवर प्लेट लगा करके रिवेटिंग कर दे रहे थे, तब यहां से आ रहा था, उसको बोले थे बट ज्वाइंट। बस यहां पे भी वेल्डेड ज्वाइंट में भी सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा थोड़ा सा का चेंजिंग है। उस चेंजिंग पर हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, और वहां पे लिख लीजिएगा देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करने को मिलेगा कि यहाँ पे भी वेल्डिंग उसी तरह से करेंगे। दोनों प्लेट को या तो सेम प्लेन में ला करके वेल्डिंग मार देंगे, या एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके तब वेल्डिंग मार देंगे। जब दोनों को सेम प्लेन में ला करके वेल्डिंग मारेंगे तब उस वेल्डिंग को क्या बोलेंगे, उस वेल्डेड ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे। बस एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए हम लोग को पढ़ना है बट बिल्ड। क्या? बट बिल्ड। दूसरा पढ़ना है फिलेट बिल्ड। तीसरा पढ़ना है स्लॉट बिल्ड। उसके बाद पढ़ना है स्पॉट बिल्ड। देखिए बट बिल्ड आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ। दूसरा ये फिलेट बिल्ड है, यही आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए डिजाइनिंग का काम है, और यही वाला एग्जाम में फिलेट बिल्ड से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90% 80% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं सेमेस्टर में। ठीक, दूसरा आपको है स्लॉट बिल्ड। ठीक है ना, तो स्लॉट बिल्ड एक फिलेट बिल्ड का ही एक स्पेशल टाइप्स है, स्लॉट बिल्ड, जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद है स्पॉट बिल्ड। ये चार तरह के बिल्ड को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बट बिल्ड को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फिलेट बिल्ड को न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, और स्लॉट बिल्ड को न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिर्फ सीखेंगे कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए स्लॉट बिल्ड को कैसे कैसे यूज करेंगे। हर एक टाइप्स के बिल्डेड ज्वाइंट को सीखेंगे। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं बट बिल्ड। बट बिल्ड को फिर से एक बार समझते हैं कि दो प्लेट को एक प्लेन में ला करके और वेल्डिंग मारते हैं, तब उस बिल्ड को बोलेंगे बट बिल्ड। दोनों प्लेट को अभी हम एक प्लेन में ला करके आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि एक प्लेट ये है। ठीक है, सपोज करिए कि एक प्लेट ये है। ठीक है, और दूसरा प्लेट आपको ये वाला है। ठीक है ना, एक प्लेट ये है, इसको प्लेट फर्स्ट मानिए और इसको प्लेट सेकंड मानिए। प्लेट सेकंड, देखिए इसको प्लेट फर्स्ट मानिए, इसको प्लेट सेकंड मानिए। दोनों प्लेट को क्या देख रहे हैं कि दोनों प्लेट एक प्लेन में आ गया। देखिए ये दोनों प्लेट जो है वो किस प्लेन में आ गया, इस प्लेन में आ गया, एक प्लेन में आ गया है। दोनों प्लेट को एक प्लेन में ला करके आपने जो वेल्डिंग मारेगा उस वेल्डिंग को हम लोग बोलेंगे बट वेल्ड। याद कर लीजिए, इस चीज़ को एकदम समझ लीजिए कि अगर जब कभी भी दो प्लेट को या दो मेंबर को या दो सेक्शन को एक प्लेन में ला करके जब वेल्डिंग मारोगे, तब उस वेल्डिंग को हम लोग बोलेंगे बट वेल्ड। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, एक बात आप लोग को दिमाग काम कर रहा होगा कि सर यहाँ पे भी नीचे खाली है और ऊपर से प्लेट है, तो वेल्डिंग में नीचे नहीं गिर जाएगा। तो इसीलिए बट वेल्ड भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जब इस तरह से वेल्डिंग करेंगे ना, तो इसका सेक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, इसका सेक्शन कैसा होगा। नीचे अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा सेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए इसका सेक्शन में आपको एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर आपको ये वाला है। ठीक है, ये दोनों मेंबर के क्या करना है, यहाँ पे वेल्डिंग मारा गया है, ये वेल्डिंग मारा गया है। ठीक है ना, हाँ, यहाँ पे वेल्डिंग मारा गया है। तो देखिए इस तरह का वेल्डिंग को बोलेंगे बट वेल्ड। क्या बोलेंगे, दिखाई पड़ रहा है ना नीचे, हाँ, इस तरह के वेल्ड को क्या बोलेंगे, बट वेल्डेड ज्वाइंट।
बट वेल्डेड जॉइंट, ठीक है ना। हाँ, और इसको बट वेल्डिंग बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, देख क्या रहे हैं कि दोनों तरफ से एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर बट वेल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर बट वेल्ड। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। हाँ, बट वेल्ड, उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ रहा होगा। हालांकि बट वेल्ड ऐसे भी कर सकते हैं और बट वेल्ड ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हर एक, अब एक सेक्शन देखते हैं, ठीक है ना, हर एक मेंबर को, ठीक है। हाँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं, इधर से एक मेंबर लाएं, दूसरा मेंबर ऐसे लाएं, ऐसे जोड़ दिए, फिर एक मेंबर ऐसे लाएं, ऐसे लाएं, ऐसे लाएं, और यहाँ से ऐसे जोड़ दिए, ऐसे करके, और यहाँ पे आप क्या कर दिया? वेल्डिंग मार दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ला करके आपने क्या कर दिया? यहाँ पे ला करके आपने वेल्डिंग मार दिया। तो इस तरह के वेल्डिंग को भी बोलेंगे बट वेल्ड, चूंकि सेम प्लेन में है तो सेम प्लेन में ला करके जहाँ भी वेल्डिंग होगा सबको बोलेंगे बट वेल्ड। लेकिन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा शेप बन रहा है अल्फ़ाबेट के लेटर में, तो बोलेंगे सर भी बन रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंगल भी बट वेल्ड। अगर इसी तरह से ऐसा रहता, अगर इसी तरह से आपको ऐसा रहता कि एक मेंबर ऐसा है और यहाँ से ऐसा है और यहाँ से ऐसा है और इस तरह से ज्वाइंट हो रहा है, ठीक है ना, ये मेंबर ऐसा है और ये मेंबर ऐसा है, ठीक है ना। ये दोनों को ऊपर ऐसे वेल्डिंग मार दिया गया, ऐसे यहाँ पे वेल्डिंग मार दिया गया है और ऐसे इसी तरह से नीचे वेल्डिंग मार दिया गया। तब इसको भी बोलेंगे भी बट वेल्ड, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड में भी टाइप के हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे डबल भी बट वेल्ड। अगर यहाँ पे यू की जगह पर रहता, अगर सिंगल रहता तो सिंगल यू बट वेल्ड, अगर डबल रहता तो डबल यू बट वेल्ड, अगर जे शेप का रहता तो जे बट वेल्ड, बेवल शेप का रहता तो बेवल बट वेल्ड। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स मिलेंगे बट वेल्ड्स को जो आपको यहाँ पे लिखा गया है। हर एक का हम सिंबल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर बट वेल्ड का अगर सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन इसका कैसा होगा? तो सर स्क्वायर बट वेल्ड का सेक्शन तो आपने दिखा दिया, तो इसको सेक्शन अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। सर ब्लैक वाला से बनाओ, ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पे ये जो वेल्डिंग मराएगा ये इसी को बोलेंगे स्क्वायर बट वेल्ड। तो ये सारे सिंबल को आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। ये रहा इसका सेक्शन, और इस सेक्शन को अगर सिंबल लिखना चाहोगे तो कैसा सिंबल होगा? तो सिंबल आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। तो यही सिंबल आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि बताओ स्क्वायर बट वेल्ड का सिंबल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिया गया क्वेश्चंस में कौन सा है। तो कभी कभी पहचानने के लिए आ जाएगा, बट हम सबका भी लिख देते हैं पॉज कर। सिंगल भी बट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, और इसका जो सिंबल होगा वो इस तरह से होगा, ऐसे, ठीक है। हाँ, देखिए डबल भी बट वेल्ड का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा और इसका जो सिंबल होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। देखिए सिंगल यू बट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। डबल यू बट वेल्ड का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा भी कभी कभी देगा तो ओकरा से टेंशन नहीं ले लीजिएगा, ऐसा ऐसा। तो ओकरा से आप लोग जरा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इस चीज़ को आप समझिएगा कि ये दोनों सटा हुआ भी रह सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक कंडीशन एराइज हो सकता है, ठीक है। सिंगल बेवल्ड बट वेल्ड ऐसा होगा आपको क्रॉस सेक्शन, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा। देखिए आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेना है कि भी बट वेल्ड और बेवल्ड में क्या डिफरेंस है। तो भी में दोनों इनक्लाइन है और यहाँ पे बेवल्ड में क्या है, एक पूरा परपेंडिकुलर है, एक पूरा परपेंडिकुलर है और एक वो इनक्लाइन है, जबकि भी में दोनों इनक्लाइन है। इस बात को आपको समझ लेना है। डबल बेवल्ड भी उसी तरह से है, बस कुछ नहीं करना है। ये परपेंडिकुलर है, इसको इधर और इसको इधर, और इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे कर देना, ये डबल बेवल्ड हो गया। उसके बाद जे में क्या है, कुछ नहीं करना है, बस यही सिंबल को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, ये जे हो गया। उसके बाद डबल जे क्या हो गया, बस डबल जे में भी आपको कुछ नहीं करना, ऐसा
और ऐसा करके ऐसे कर देना या ऐसे भी कर देना, ठीक है। तो ये आपका रहा सिंबल और बट बिल्ड आपकी कहानी हो गई ओवरऑल फिनिश। आप लोग को थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना होता है कि कौन कौन सा बट बिल्ड का जो टाइप्स है कितना कितना mm के लिए यूज आता है, वो सारे यहाँ पे एक टेबल चिपकाते हैं, उस टेबल के माध्यम से आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बट बिल्ड की कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं फिलेट बिल्ड की, इधर इरेज करके फिलेट बेल्ट को समझ लेते हैं। बट बेल्ट में हम लोग क्या देखे थे कि दो प्लेट को सेम प्लेन में ला करके बेल्डिंग मार रहे थे, लेकिन फिलेट बेल्ट में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रख करके यानी ओवरलैप करके और तब बेल्डिंग हम लोग मारेंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलेट बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे एक फिगर से आप समझ पाइएगा, ठीक है। सपोज करिए कि कोई एक मेंबर ये है, ठीक है, एक मेंबर आपको ये है, एक मेंबर आपको ये है और इस मेंबर को एक कोई दूसरा मेंबर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये दूसरा मेंबर से क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। बड़े आराम से देख पा रहे होंगे कि एक मेंबर ये है, इसको मेंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको मेंबर सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। ये दोनों मेंबर के एक दूसरे के ऊपर रख करके कनेक्ट कर रहे हैं। बड़े आराम से देखिए, ये जो रेड कलर वाली जो प्लेट आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर वाली जो प्लेट दिख रहा है ना, उसके ऊपर ब्लैक कलर वाला प्लेट को रखा गया है, ठीक है ना। और रख करके यहाँ पे हम लोग जो वेल्डिंग मारेंगे, यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग मारेंगे, तब उस वेल्डिंग को हम लोग बोलेंगे फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्ड। और इस जॉइंट को बोलेंगे फिलेट वेल्डेड जॉइंट। क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्डेड जॉइंट। आप यहाँ पे इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला मेंबर को इसके साथ रख करके और अपने वेल्डिंग मार दिया। तो आपको ये दिमाग काम कर रहा होगा सर कि एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को हमेशा परपेंडिकुलर ही रखेंगे, कोई एंगल पर रखेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच के एंगल तक रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच का ही एंगल तक आप रख सकते हैं। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि फिलेट वेल्ड का जो रेंज होना चाहिए वो एक मेंबर के साथ दूसरे मेंबर को कितना कितना डिग्री इंक्लाइन तक रख सकते हैं। तो 60 से 120 डिग्री तक का ही इंक्लाइनेशन करके रख सकते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो 60 से 90 के बीच ही आएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ऐसा हो सकता है फिलेट वेल्ड में कि एक मेंबर ये है, ऐसा भी तो हो सकता है फिलेट वेल्ड में कि एक मेंबर ये है, मेंबर या प्लेट बोलो, बात तो सेम ही है। एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर आपको ये है। एक दूसरे के ऊपर क्या कर दिए आप क्या किए सर, आप जो कहिए वही करेंगे, ठीक है। इस तरह से रख करके और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वेल्डिंग मार दिया, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या किया, वेल्डिंग मार दिया। तो यहाँ पे भी आपको फिलेट वेल्ड ही हुआ, क्योंकि एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर क्या है, लैपिंग किया गया है। यहाँ पे भी 90 डिग्री पर है, यहाँ पे भी मेंबर क्या है, 90 डिग्री पर है। लेकिन ऐसा भी तो आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लेट ये है, रेड वाला से बनाते हैं, एक प्लेट आपको ये है, आपको एक प्लेट ये है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऐसा प्लेट ऐसे करके प्लेट को और यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग मारा गया है, ठीक है ना। इस तरह से वेल्डिंग मारा गया है।
तो देखिए, तो यहाँ पे इंक्लाइनेशन कुछ और होगा ना थीटा, तो यही जो थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, तो थीटा 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस तरह से फिलेट वेल्ड नहीं कर सकते हो, इतना ही रेंज तक आप फिलेट वेल्ड कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा कि फिलेट वेल्ड में हम लोग क्या देखें कि एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रख करके हम वेल्डिंग कर रहे हैं, एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर के रख करके वेल्डिंग कर रहे हैं, एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रख करके हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं। तो उस वेल्डिंग को हम लोग बोल रहे हैं फिलेट वेल्डिंग और फिलेट वेल्डेड जॉइंट। लेकिन बट वेल्ड में क्या है कि दोनों मेंबर को या जितना भी मेंबर है सारे मेंबर को सेम प्लेन में रख करके वेल्डिंग प्रोसेस या वेल्डिंग मार रहे हैं, तब उसको हम लोग बट वेल्ड। तो बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा इधर इरेज करते हैं और इरेज करके हम फिलेट वेल्ड को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग ये सीखें कि एक मेंबर के ऊपर दूसरे मेंबर को रख करके यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग मार रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग प्रोसेस कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे ये एनालिसिस करेंगे कि ये जो वेल्डिंग कर रहे हैं वो किस टाइप के वेल्डिंग करना अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो क्यों होगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचा, किस पैरामीटर को बेसिक मान के सोचा कि वो अच्छा होगा। हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। हालांकि अभी इस वाले फिगर का क्रॉस सेक्शन बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ से निकल गया, देखिए यहाँ पे निकल गया। ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन यही वाला फिगर का है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वेल्ड मराया है, ये जो वेल्ड मराया है इस वेल्ड को बोलेंगे कनकेव फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे, सॉरी, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। हाँ, कन्वेक्स फिलेट वेल्ड क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। किस में स्ट्रॉन्ग होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। ये कंप्रेशन में काची होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होने से फायदा क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि जब वेल्डिंग जिस समय करते हैं ना उस समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वेल्ड बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ही ठंडा होता है तो वहाँ पे क्रैक आने की चांस नहीं रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसिव लोड को सह सकता है। इसीलिए हम लोग को कन्वेक्स फिलेट वेल्ड लगाना चाहिए। कैसा फिलेट वेल्ड लगाना चाहिए, कन्वेक्स। लेकिन ना कोई ज़बरदस्ती कहेगा कि सर हम कनकेव लगाइए करेंगे, तब तो देखो कनकेव लगाने से घाटा क्या होगा, हम तो समझावेंगे, समझ जाएगा तो ठीक है, न तो जाओ लगावे तो रहो, ठीक है। कनकेव लगाएं। अगर सपोज करें कि आपने कनकेव फिलेट वेल्ड आपने लगाया। अगर कनकेव फिलेट वेल्ड लगाया तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और धीरे धीरे ठंडा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि टेंशन आएगा। देखिए यहाँ से इधर टेंशन आएगा और यहाँ से इधर टेंशन आएगा और यहाँ से इधर टेंशन आएगा। तो टेंशन आने से क्या होगा कि वेल्ड में क्रैक डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएगा। और क्रैक डेवलप होना हमारे लिए ख़राब बात है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि टेंशन जो लोड लगता है या टेंशन वाले को हम लोग उस टाइप के वेल्ड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो एक बात पूछे कि बताओ फिलेट वेल्ड में कैसा फिलेट वेल्ड प्रीफर करोगे, तो हमेशा कन्वेक्स फिलेट वेल्ड यूज करोगे। चलो यहाँ पे इस तरह से प्लेन है, ठीक है ना, तो प्लेन में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होता, ये भी यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं आइडियल फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे, आइडियल फिलेट वेल्ड, आइडियल फिलेट वेल्ड। कब, जब ये थ्रोट थिकनेस वाला एंगल 45 डिग्री हो जाएगा तब, ठीक है। हालांकि ये सारे चीज़ आपको हो गया मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, कि जब वेल्डिंग लगा रहे हैं तो वेल्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको अब हमेशा ध्यान देना है कि किस तरह का फिलेट वेल्ड अच्छा होगा। तो सर कन्वेक्स फिलेट वेल्ड अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, क्योंकि कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा वेल्डिंग कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग हो। चलिए इतना बात आपको समझ आ गया। अब हम लोग
इस फिलेट वेल्ड का हम लोग कुछ सिंबल पर बात करते हैं। यहाँ से हेडिंग बना लीजिएगा, टेक्निकल टर्म यूज्ड इन फिलेट वेल्ड। ठीक है, देखिए इस वाले यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं, ये दोनों पॉइंट, इसको बोलते हैं टो, TOE, और इस वाले पॉइंट को भी हम लोग बोलते हैं टो, TOE। ठीक है ना, ये बात समझ आ रहा है ना कि देखिए यही वाला जो वेल्डिंग किया गया है ना, यही वाला वेल्डिंग का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना, ऐसा यही वाला वेल्डिंग को वहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन के रूप में देख रहे हैं। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा कि ये वाला वेल्डिंग को यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखिएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये वाला ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों को हम लोग बोलते हैं टो। ठीक है, हाँ, और इस वाले को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, ROOT। ठीक है ना, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन ऐसा जाता है। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है ना, इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग बोलते हैं थ्रोट, इसको बोलते हैं थ्रोट थिकनेस। इस वाले को क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस। ठीक है ना, हाँ, ये जो लेंथ होगा उसको बोलेंगे थ्रोट थिकनेस। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेग, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेग। ये वाला जो लेंथ होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेग। तो यहाँ से यहाँ तक को भी बोलेंगे हम लोग लेंथ ऑफ लेग, ये वाला भी, यानी हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लेग को डिफाइन कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टो एंड रूट। टो एंड रूट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ लेग। ठीक है ना, उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ लेग, लेंथ ऑफ लेग। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस जो होना चाहिए वो आपको, ये वाला डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 1 mm से 3 mm तक, एकरा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 mm से लेकर 3 mm के बीच में ही ये डिस्टेंस होना चाहिए। देखिए जब वेल्डिंग मारते हैं ना तो ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ कुछ जम जाता है पपरी टाइप के, तो वही पपरी जो टाइप के जमता है वो 1 mm से 3 mm तक ही जमना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तो ये आपको कुछ टेक्निकल टर्म है फिलेट वेल्ड में कि यहाँ पे इसको बोलते हैं टो। देखिए यहाँ पे जब वेल्डिंग मारिएगा तो इस वाले पोजीशन यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, इसको बोलेंगे टो। ये दोनों टो हो गया, ये रूट हो गया, और ये वाला जो प्लेन आपको दिखेगा उसको बोलेंगे थ्रोट थिकनेस। फिर से इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है। यहाँ पे ब्लैक इधर आओ, ये इधर जाओ, तुम रेड की इधर भागा, तुम इधर आ जा। हाँ आ गया, चलो आ गया। ठीक है, देखिए इसको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वाला ए बुलूया, तुम कैसे आ गया बुलूआ। देखो ये वाला और ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन होगा, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे करके जो प्लेन होगा ना बीच में, ये वाला जो प्लेन होगा इसको हम दिखाते हैं ब्लैक कलर से। इस प्लेन को ऐसे, और ये प्लेन ऐसे, और ये प्लेन ऐसे, तो इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं थ्रोट थिकनेस प्लेन। क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस प्लेन। तो यही वाला प्लेन के बारे में आप बता रहे हैं, यही है आपको थ्रोट थिकनेस प्लेन। ठीक है, विशेष अगले लेक्चर में डिजाइन की सारे स्पेसिफिकेशन बताया जाएगा। ये सारे चीज़ को आप एनालिसिस करके रखेंगे, और अगले क्लास में भी चलेगा टाइप्स ऑफ फिलेट वेल्ड। ये भी तो एक टाइप्स के देखेंगे, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन के टाइप्स पर एक और टाइप्स बच चुका है, और उसके बाद डिजाइनिंग, उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद वेल्डिंग खत्म। 4 लेक्चर और जाएंगे।